नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का जो ये वीडियो है 2021 के पीसीएस इंटरव्यू के संबंध में है। तो देख लेते हैं कि आखिर जो पीसीएस 2021 का जो इंटरव्यू चल रहा है कल से, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। कल पहला ही दिन था। तो पूछा गया था अगर आप रक्षा मंत्री बने तो चीन के साथ कैसे निपटेंगे। तो जो है कि बहुत ही रोचक प्रश्न था कि अगर आपको रक्षा मंत्री बन जाते हैं तो आप चीन से कैसे निपटेंगे। तो बृहस्पतिवार अर्थात जो कल से ही शुरू हुए पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में भारत चीन तनाव के संदर्भ में एक अभ्यर्थी से यह सवाल किया गया था। नुपुर शर्मा का विवादित बयान, रूस यूक्रेन युद्ध और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को लेकर भी अभ्यर्थियों से सवाल पूछे गए। तो करंट के काफ़ी जो है कि जो प्रमुख इश्यूज हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जो है कि करंट के लगातार सवाल ऐसे ही पीसीएस के इंटरव्यू में आपको दिखाई देंगे, सुनाई पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही चला कि जो है कि रक्षा मंत्री बने तो कैसे निपटेंगे चीन के साथ। नुपुर शर्मा वाला बयान जो है कि उसका विवादित बयान क्या था। रूस यूक्रेन जो कि लगभग फरवरी माह से शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति से आप सभी लोग अवगत है, तो इसको लेकर सवाल पूछा गया था। अब इसी प्रकार जो है कि कौन कौन से सवाल थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। दोस्तों इसका जो है कि प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और रोज़ रोज़ के जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं वो प्लेलिस्ट में डाल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से सीधे देख सकते हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या प्रश्न थे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले दिन इंटरव्यू के लिए 96 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 86 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 10 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। पीसीएस के 623 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 5 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। कल 21 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक जो है कि इंटरव्यू चलेगा और अगले माह अंतिम चयन परिणाम भी जारी होने की पूरी उम्मीद है। और जो है कि माह के जो है कि बीच माह के लगभग तीसरे या चौथे सप्ताह में आपका जो है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा पीसीएस 2021 का। तो जो इंटरव्यू है 2 सत्रों में है, सुबह 9 बजे से और अपराह्न 1 बजे से इंटरव्यू जो कराया जा रहा है। अभ्यर्थियों से उनके विषयों से जुड़े सवाल बहुत कम पूछे गए। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि नुपुर शर्मा के बयान लेकर प्रयागराज में जो बवाल हुआ उसे किस तरह से देखते हैं। तो अभी हालिया में नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था जिससे भारत ही न सिर्फ अरब देशों में भी खलबली मच गई थी। तो उसको जो है लेकर जो है बोर्ड ने का सवाल किया था कि जो बवाल हुआ था प्रयागराज में बवाल हो गया तो उसे आप किस प्रकार देखते हैं। इसी प्रकार जो है देश में महंगाई बढ़ने के 3 कारण और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था दुर्बल होने के कारण भी पूछे गए थे कि आखिर देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसके 3 कारण कौन कौन से हैं और श्रीलंका की स्थिति जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो रही है उसके क्या कारण है। यह भी पूछा गया कि कितने देश नाटो के पक्ष और कितने विपक्ष में है। तो रूस यूक्रेन जो विवाद है वो नाटो को लेकर ही है, मुख्य विवाद जो है नाटो को लेकर ही है। तो उसमें पूछा गया कि नाटो के पक्ष में कितने देश हैं और विपक्ष में कितने देश हैं। इंटरव्यू में शामिल अभ्यर्थियों के अनुसार ज़्यादातर सवाल समसामयिक घटनाक्रम और इतिहास पर आधारित रहे। एक अभ्यर्थी से डिजिटल रेप के बारे में सवाल किया गया था कि आखिर डिजिटल रेप क्या होता है। वही एक अन्य अभ्यर्थी से पूछा गया कि असहयोग आंदोलन को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं। एक अभ्यर्थी से सवाल किया कि कजरी कहाँ का लोकगीत है। यह भी पूछा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। इंटरव्यू के बाद ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने कहा कि बोर्ड का रवैया जो रहा है काफ़ी सहयोगात्मक रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे कि कजरी कहाँ का लोकगीत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है, डिजिटल रेप क्या होता है। दोस्तों देख रहे हैं तो उसको ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब एक दूसरे से हम जुड़ते हैं तो लाइक के जरिए ही ये बताते हैं कि हाँ ये वीडियो में पसंद आ रहा है अथवा नहीं। तो इंटरव्यू में जो है कि पूछे गए प्रमुख 10 और भी प्रश्न पूछे गए थे और क्या प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। चाइनीज उत्पादों पर प्रतिबंध को कैसे देखते हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है उस पर जो है कि बैन लगा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। तो
उस पे आपको बताना था कि इससे भारत को फायदा होगा अथवा नुकसान, इसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना था। तो महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी क्या राय है? तो जो महाराष्ट्र में अभी राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर आंसर देना था। अभी जो हाल ही का न्यूज़ है ये। तो नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया से छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं? गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताना है, जो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है उसके बारे में बताना है। एनसीआर में यूपी के कौन कौन से ज़िले आते हैं ये आपको बताना था। भारत पाकिस्तान के तनाव को कैसे समाप्त करेंगे? ये जो है कि लगभग हर इंटरव्यू में ही पूछा जाता है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को कैसे समाप्त करेंगे, भारत पाकिस्तान के युद्ध को आप कैसे देखते हैं, भारत चीन की युद्ध को कैसे देखते हैं। इस प्रकार के सवाल जो लगभग हर इंटरव्यू बने रहते हैं। धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है? लोकगीत और बोलियों के बारे में बताना था। कवि और कविता में क्या अंतर, इसके बारे में बताना था। तो प्रार्थना की 2 लाइन गाकर सुनाए। तो एक अभ्यर्थी से पूछा गया था कि हॉबी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि श्लोक का वाचन करना। तो इसीलिए उनसे पूछा गया था कि चल ठीक है, श्लोक का वाचन आपको करना आपकी हॉबी है। तो 2 श्लोक सुनाने को इस पे इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि आप इस पे कोई 2 श्लोक सुनाइए। इंटरव्यू देने पहुंचे प्राइमरी के एक शिक्षक से बोर्ड ने सुबह स्कूल में होने वाली प्रार्थना की 2 लाइन गाकर सुनाने को भी कहा था। मौसम और महंगाई पे सवाल। तो इंटरव्यू बोर्ड ने अभ्यर्थियों से मौसम की बेरुखी और महंगाई पर भी सवाल किए हैं। मौसम की बेरुखी अर्थात जो है कि बारिश के आसार नहीं है, बहुत पिछले जब से जून जुलाई में अभी बारिश अच्छी खासी नहीं हुई। तो इसी को लेकर जो है कि सवाल पूछा गया था कि आखिर मौसम की बेरुखी ऐसे क्यों, बारिश क्यों नहीं हो रही है। और महंगाई पर भी सवाल पूछा गया था। तो अभ्यर्थियों से महंगाई बढ़ने का कारण पूछा गया। तो कुछ से आटा, दाल और चावल का दाम भी बताने को कहा गया। मौसम को लेकर सवाल था कि बारिश न होने से खेती और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आटा, दाल और चावल का दाम भी बताने को कहा गया, क्योंकि आटा, दाल जो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं उन पे जो है कि सरकार ने जो है कि जीएसटी लगाने का प्रावधान किया है। तो इसी को लेकर जो है इसी को संदर्भ करते हुए इस पर सवाल पूछा गया था। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं कि इंटरव्यू में पूछे कि क्या क्या सवाल थे। तो अगर आपको क्रिकेट मैच के आयोजन की जिम्मेदारी दी जाती है तो इसे पूरा कैसे करेंगे? तो दोस्तों लाइक ज़रूर से करें ताकि इस जो है कि सीरीज को कंटिन्यू किया जा सके। प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। प्लेलिस्ट से रोज़ के जो है कि आप इसको देख सकते हैं कि रोज़ इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो तेज़ी से हो रहे पश्चिमीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर भी सवाल था। ए ह्यूम के बारे में आपको बता दिया गया है कि ए ह्यूम जो है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, उनका योगदान क्या रहा है, इस पर भी सवाल पूछा गया था। और सबसे बड़ी बात, द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से है, इस पर भी सवाल है। तो आपको जो है कि आने वाले समय में जब जब जैसे जैसे इंटरव्यू आगे की ओर बढ़ेगा उसमें आपको जो है कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो द्रौपदी मुर्मू किस आदिवासी समुदाय से हैं, इस पर सवाल पूछा गया था। आजकल न्यूज़ में धर्मों को लेकर ज़्यादा संवेदनशीलता दिखती है, ऐसा क्यों, इस पर भी सवाल था। आपके विद्यालय छोड़ने के बाद संस्था को क्या कमी खलेगी? तो किसी अध्यापक से ही सवाल पूछा गया होगा, जाहिर सी बात है कि वो जो है पहले से ही सेवा में रहे होंगे। और जब वो छोड़ के जो है कि प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे तो उस पर सवाल पूछा गया था कि आप मतलब अपनी संस्था को छोड़ देंगे, विद्यालय को छोड़ देंगे तो इससे संस्था को क्या कमी खलेगी, क्या आपकी कमी खलेगी अथवा नहीं। तो इसको लेकर सवाल था। संप्रदाय से क्या ऐसा है, सहिष्णुता को भी समझा दीजिए, इस पर सवाल। मेट्रो कितने शहरों में है, इस पर बताना था, जवाब देना था। पश्चिमी यूपी में ग्रोथ हुई लेकिन विकास नहीं हुआ, ऐसा क्या हुआ? तो आपको ग्रोथ और विकास के मध्य एक कड़ी को जो है स्थापित करना था कि ग्रोथ हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ, तो उसको समझाना था। कौटिल्य और मैकियावेली में कुछ समानता देखते हैं। तो ये जो है कि कौटिल्य और मैकियावेली से प्रश्न पूछे गए थे। हम विश्व राजनीति में सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, इस पर भी प्रश्न थे। एनसीसी और एनएसएस में क्या अंतर है, इस पर भी प्रश्न थे। आप सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो इंटरव्यू मतलब पीसीएस के इंटरव्यू अथवा जो है कि आईएएस के इंटरव्यू सभी में जो है कि ऐसा सवाल देखने को मिलता है कि आप प्रशासनिक क्षेत्र में क्यों जाना चाहते हैं।
आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं। तो ऐसे सवाल आपको देखने को, ये काफ़ी कॉमन प्रश्न है, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है और किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई। तो ये रहे कुछ प्रमुख सवाल जिसके बारे में आपको अवगत करा दिया गया है। दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें। द एनके स्टडी आपसे बार बार निवेदन करता है कि इसको लाइक ज़रूर करें, और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, अगर आपको पसंद आता है इसको ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।